हेलो स्टूडेंट्स, पीएसपी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कमल सिंह। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन। आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे प्रश्नावली 3.1। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर इन दो पार्ट, इसके अंदर दो पार्ट हैं। आपको इन दोनों में क्या करना है, दोनों में आपको इक्वेशन बनाकर ग्राफ ड्रॉ करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहला पार्ट है इसमें, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कैसे बनाएंगे हम इक्वेशन। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। हमने मान लिया, माना दो चर हैं इसमें, माना लड़कियों की संख्या, इसको हमने मान लिया x, तथा लड़कों की संख्या को हमने मान लिया, y। प्रश्नानुसार कह रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों मिलाकर, देखो गर्ल और बॉय दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितने हैं, 10 हैं। लड़के ये हो गए और ये लड़कियां हैं, दोनों को आपने ऐड करा, कुल मिलाकर टोटल दे रखे हैं आपको 10। तो पहला समीकरण तो ये बन गया, दोनों को जोड़ेंगे 10 आएंगे। दूसरा कह रहा है लड़कियां जो हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं। कह रहा है लड़कियां जो हैं लड़कों से 4 अधिक हैं, तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लड़कों को भी 4 प्लस कर देंगे। इसमें 4 लड़के और ऐड कर दिए इसमें, तो दोनों बराबर हो गए। उसने ये तो बोला था लड़कियां जो है लड़कों से 4 अधिक हैं, तो यहाँ पर यही करेंगे, ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं। इक्वल करने के लिए हमने क्या करा, लड़कों में भी 4 प्लस कर दिया, दोनों बराबर हो गए। इस y को हम इस तरफ ले आएंगे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, माइनस में हो जाएगा, दूसरा समीकरण बन गया आपका। अब इनकी क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो पहली इक्वेशन है जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, तो इसकी टेबल ड्रॉ करेंगे। एक बार x पर वैल्यू रखेंगे जब x बराबर आपने 0 रख लिया। देखो 0 रखने से ये फायदा होता है कि जो ग्राफ है आपका वो एक्सिस पे ही बनेगा, या तो x एक्सिस पर या y एक्सिस पर। जब एक वैल्यू 0 रख लेंगे, जैसे x 0 रखा तो वो ग्राफ y के एक्सिस के ऊपर आएगा, जो भी आंसर आएगा। x पर 0 रखा आपने तो 0 प्लस y बराबर में कितना है, 10 है, तो y का मान आपका निकल गया 10। दूसरा, जब x बराबर आपने रख दिया, x तो रख दिया एक बार, y 0 रख लो, y की जगह पर 0 रख दिया, तो क्या आ जाएगा आपका, x प्लस 0 बराबर में 10। तो x का मान कितना निकल गया, 10 निकल गया आपका। x पर 0 रखा तो y 10, y पर 0 रखा तो आपका x 10 आ गया। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसकी भी टेबल ड्रॉ करेंगे हम। दो वैल्यू इसके अंदर भी लेंगे, x पर 0 रखेंगे जब x बराबर 0 रखा हमने, तो x की जगह 0 माइनस वाई बराबर में है 4। तो ये माइनस का y बराबर 4 आया आपका। तो आप क्या करेंगे, y की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें y तो पॉजिटिव चाहिए वेरिएबल। तो ये डिजिट पर माइनस चला जाएगा, इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्लस और ये माइनस हो गया। यानी x पर 0 रखा तो y की वैल्यू माइनस का 4। जब y बराबर 0 रखेंगे, अगर आप y पर 0 रखोगे तो x माइनस 0 बराबर 4, x का मान कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। y पर 0 रखा तो x प्लस का 4 आ गया। इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो।
ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आपको ये देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो x के ऊपर कितनी है, 10 है। तो दो दो का डिफरेंस ले लो, 2, 4, 6, 8, 10। ऐसे यहाँ पर करेंगे हम, 2, 4, 6, 8, 10। ये हमारा पॉजिटिव है भाई, ये y डैश हो जाएगा हमारा, ये x डैश हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा। ये ओरिजिन है आपका 0, 0 है ये। तो ये वैल्यू हो गई। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में ले लो, -2, -4, ऐसी -2y में -4। पहला पॉइंट है आपका 0, 10। दूसरा पॉइंट है 10, 0। देखो x और y दोनों पर वैल्यू देखते हैं हम, ये हमारा x होता है, ये y होता है। पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था। अब एक वैल्यू अगर 0 है तो आपको ये ध्यान रखना है कि x तो 0 है, y पर कितना है 10, तो ये y एक्सिस पर बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में 10। 0, 10 आपका ये आ गया पॉइंट। ऐसे ही x पर 10 है, y 0 है, तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। इस लाइन को आप ज्वाइन कर देंगे, ये इक्वेशन बन गई आपकी x + y = 10। दूसरी है 0, -4, तो ये -4 पर बनेगा, 0, -4, 4, 0, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस लाइन को भी आप ज्वाइन कर देंगे दोनों पॉइंट से निकलती हुई। तो ये क्या है आपकी x - y = 4। अब देखो आपको इसके सॉल्यूशन निकालने थे, तो सॉल्यूशन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है आपका, ये पॉइंट है, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर। तो आप ग्राफ पर देखेंगे इसे कि ये 6, ये 8 है, तो कितना हो जाएगा बीच में 7 आ जाएगी वैल्यू, यानी x की वैल्यू तो आपकी 7 आ गई, और y की वैल्यू ये 2 है, ये 4 है, तो कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो इस तरह से आपको इसके सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। यानी आपको लिखना है बाद में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, लड़कियों की संख्या हो गई आपकी 7, x माना था, और लड़कों की संख्या कितनी निकल गई, लड़कों की संख्या आपने y मानी थी तो 3 निकल गई। वही उसने बोला था लड़के कितने हैं, 4 ज्यादा हैं लड़कियां, तो इसमें अगर 4 प्लस करेंगे दोनों इक्वल हो गए। देखो, तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पर, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 है। 5 पेंसिलें और 7 कलम यानी 7 पेन है, इनका कॉस्ट कितना दे रखी है आपको, 50 रुपए दे रखी है। फिर कह रहा है जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। तो इसको भी क्या करना है आपको, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताना है आपको। तो इसमें भी क्या करेंगे, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य मान लेंगे हम। माना, ये सेकंड पार्ट है इसका, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट। माना एक पेंसिल का मूल्य हमने मान लिया बराबर x रुपए मान लिया हमने, तथा एक कलम का मूल्य हमने मान लिया, कलम का मूल्य मान लिया हमने y रुपए। अब क्या करेंगे, प्रश्नानुसार देखो, अगर एक पेंसिल 10 रुपए की है, आपने 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे पता चल जाएगा 50 रुपए की है। तो हमारी एक पेंसिल x रुपए की है, 5 पेंसिल खरीदी, तो 5 की गुणा x से करी 5x, पता चल गया पेंसिल कितने रुपए की है। 7 पेन खरीदे, एक पेन है y रुपीज का, तो ये कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7y, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी, और टोटल कितने रुपए में खरीदी है दोनों चीजें, 50 रुपए में। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई आपकी। दूसरी में 7 पेंसिल और 5 पेन, यानी कि 7x, 5 पेन 5y, ये खरीदे हैं आपने 46 रुपए के। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों का वही क्या करना है आपको, सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो ग्राफ पर सॉल्यूशन निकालने के लिए, जैसे पहली वैल्यू है 5x + 7y बराबर में 50।
आप इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि वैल्यू पॉइंट में नहीं आए तो बेटर है। तो आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जैसे कि आप यहाँ पर x पर अगर 3 रखते हैं, x पर 3 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, इधर जाकर माइनस होगा, 35 बचेगा, 7 से कट जाता है 35, तो x पर हमने 3 रख दिया जीरो की जगह। जब x बराबर 3 रखा तो 5 गुणा में 3 प्लस 7y बराबर 50, तो ये 15 हो गया। 7y आपका बराबर कितना आ गया 50, ये 15 इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया, तो y की वैल्यू 35 बचा, 7 बट्टे में आ गया, 7 पंजे 35 आ गया आपका। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 5 निकल गई आपकी, y की वैल्यू निकल गई आपकी 5। तो देखो जब x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी 5 निकल गई है। अब देखो दूसरा तो ये है कि y पर अगर आप 0 रख दें, अगर y पर 0 रख दिया आपने, जब y बराबर 0 रख दिया अगर आपने, तो 5x है आपका प्लस 7 गुणा में 0 बराबर कितने रुपए दे रखे हैं आपको 50, तो ये तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 बट्टे में 5 आ गया, ये तो आपको पता है, ये तो डायरेक्ट कट रही थी, तो इस वैल्यू को हमने ऐसे निकाल लिया, x निकल गया आपका 10। x कितना निकल गया 10। तो दूसरी इक्वेशन इसके अंदर क्या थी, दूसरी इक्वेशन है आपकी 7x प्लस 5y बराबर 46। अब इसमें भी देखो ये है कि अगर हमें x पर 3 रखें तो ये 21 हो जाएगा, 21 इधर जाकर माइनस होगा, तो ये तुम्हारा 25 बचेगा, 25 5 से कट जाएगा, तो हम रखेंगे जब x बराबर 3 ले लिया तो 7 गुणा 3 प्लस 5y बराबर कितना है 46, तो 5y बराबर कितना हो जाएगा ये 46, 21 हो गया, ये माइनस में आ गया, तो y की वैल्यू 25 बट्टे में 5 आ गया, ये गुणा में था, 5 बची y की वैल्यू, यानी 3 रखा तो 5। अब आपको कोई वैल्यू ऐसी देखनी पड़ेगी, जरूरी नहीं आप पॉजिटिव रखो, नेगेटिव भी रख सकते हो, जैसे कि अब इस पे 1 2 3 कुछ और रखोगे तो वैल्यू पॉइंट में ही आएगी, डिवाइड में जाएगा तो कटेगा नहीं। तो अगर आप इस पे माइनस का 2 रख दें x के ऊपर, माइनस का 2, 14 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस होगा तो कैंसिल हो जाएगा। जब x बराबर हमने माइनस का 2 रख दिया तो 7 इंटू में माइनस का 2 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 5y इक्वल टू कितना हो गया 46, ये 14 इधर माइनस था, इधर आकर प्लस हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये 50 हो गया, ऐड करके डिवाइड करा तो कितना आएगा 10 आ जाएगा आपका, तो y आपका 10 निकल गया यहां से। अब इसका ग्राफ वैसे ही ड्रॉ कर लेना है आपको, ग्राफ सेम टू सेम ऐसे ही ड्रॉ होगा आपका। अब इसमें देखो x पर मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 10, रेफरेंस ले लो 2 4 6 8 और 10, यहाँ पर भी ले लो 2 4 6 8 10, ये y हो गया, ये आपका y डैश है, ये x डैश है, ये आपका x हो जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले लो, माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6, तो पहली वैल्यू है 3,5, देखो 4 यहाँ है 2 यहाँ है, 3 यहाँ होगा 3,5, 4 और 6 के बीच में आ गया 3,5 हो गया। 10,0 यानी x एक्सिस पर आएगा 10,0, इसको क्या करेंगे हम, इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। दूसरी है आपकी 3,5, तो देखो यही आ जाएगा पॉइंट, 3,5 तो सेम है आपका,
दूसरा है -2, 10, -2, 10, इसकी सीध मर जाएंगे यहाँ पर 10, पॉइंट ये आएगा। तो इसको ज्वाइन करेंगे अब आप इस पॉइंट से, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से कट करता हुआ जाएगा। अब देखो जब वैल्यू निकालेंगे आप, इंटरसेक्शन पॉइंट यही है, ये तो 3 आ गया और ये 5 आ गया, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू आपकी 5 हो गई। यानी एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई 3 रुपए और एक पेन की कीमत कितनी हो गई 5 रुपए। तो इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे रखे होंगे अगर, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उनके समीकरण बनाने होंगे, समीकरण के बाद आपको उनके टेबल बना के वैल्यू निकालनी होंगी। तो उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होएगा x पर जो आपने वैल्यू निकाली है वो जो x की मानी है उसका आंसर, जो आपने y पर निकाली है वो y वाला आंसर। ऐसे ही दोनों क्वेश्चन में करना था। आइए थर्ड क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें देखिए आपके। तो आपको मैंने इंट्रो की वीडियो में बता दिया था, अगर पहले दूसरे रेशो इक्वल नहीं होंगे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, तीनों बराबर होंगे तो समपाती यानी एक के ऊपर एक, और लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा तो समांतर। तो देखिए क्वेश्चन तीनों आपकी स्क्रीन पर है। कैसे करेंगे, सबसे पहले रेशो निकालेंगे। a1 आपका कितना है 5, b1 आपका है -4 और c1 आपका है 8, a2 आपका कितना है 7, b2 आपका है 6 और c2 आपका कितना है -9। रेशो निकालेंगे a1/a2 यानी कि 5/7 हो गया ये आपका। b1/b2 निकालेंगे -4/6, 2 से कट करेंगे 2 2 जा और ये 2 3 जा, पहला दूसरा इक्वल नहीं है, यहां लिखेंगे देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल टू आया b1/b2 के। दिस इंप्लाइज रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये मैंने आपको इंट्रो की वीडियो में बता दिया है, सब पर प्रतिच्छेद करती हैं। सेकंड देखिए इसका, a1 दे रखा है आपको 9, b1 आपको दे रखा है 3 और c1 आपको दे रखा है +12, a2 आपको दे रखा है 18, b2 आपको दे रखा है 6 और c2 आपको दे रखा है 24। रेशो कंपैरिजन करेंगे a1/a2 यानी कि 9/18, ये आपका हो गया 1/2। b1/b2 निकालेंगे 3/6, ये भी आपका 1/2 हो गया। c1/c2 निकालेंगे 12/24, ये भी आपका 1/2 हो गया। तीनों रेशो अगर इक्वल आ गए आपके, देयरफॉर a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 इक्वल आ गया c1/c2। तीनों इक्वल हैं तो रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं समपाती हैं, मतलब दोनों लाइन सेम ही होंगी आपकी। तो इन दोनों कंडीशन में ही आपका क्या होता है, संगत होता है, सॉल्यूशन निकलते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन होता है, इसमें अनेक सॉल्यूशन होते हैं। थर्ड पार्ट देखिए इसका, a1 है आपका 6, b1 है आपका -3 और c1 है आपका +10 है। ये a2 कितना हो जाएगा, ये 2 है आपका। b2 कितना है -1, जब इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो -1, प्लस का होता तो +1। c2 कितना है आपका 9। रेशो कंपेयर करेंगे इसके अनुपात, a1/a2 कितना आ जाएगा 6/2, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 बार में कट गया 3 आ गया। b1/b2 निकालेंगे तो b1 है -3, b2 है -1, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 3 रह गया क्योंकि एक बट्टे में लिखेंगे नहीं। c1/c2 ये 10 है, ये बट्टे में 9। अब देखो लास्ट वाला रेशो इक्वल नहीं आया तुम्हारा, तो देयरफॉर a1/a2 इक्वल आया b1/b2 और नॉट इक्वल आया c1/c2। तो क्या लिखेंगे, रेखाएं समांतर हैं। इस कंडीशन में असंगत हो जाता है तुम्हारा।
तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड देखते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। 5 पार्ट है इसके अंदर, पांचों आपकी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है इसका, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होने चाहिए, मतलब सारी वैल्यू जीरो के इस साइड होनी चाहिए, लेफ्ट साइड में। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो ये हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये 5 इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये 2x माइनस का 3y है, ये 7 इस तरफ आ जाएगा माइनस का 0। ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें निकालेंगे हम a1, कितना हो गया हमारा 3, b1 2, c1 माइनस का 5, a2 निकालेंगे 2, b2 निकालेंगे माइनस का 3, C2 निकालेंगे माइनस का 7। कंपेयर करेंगे A1 अपॉन में A2 यानी कि 3 अपॉन में 2, B1 अपॉन में B2 निकालेंगे B1 अपॉन में B2 यानी कि 2 अपॉन में -3। अब देखो ये दोनों वैल्यू क्या है, अलग दे रखी है। तो क्या हो जाएगा आपका A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल आया B1 अपॉन में B2। क्या हुआ, ये आपका इक्वल नहीं आया, मतलब इसका एक सॉल्यूशन है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है इस कंडीशन में। तो क्या हो जाएगा, ये संगत है। सॉल्यूशन एक हो या अनेक हो, आपका संगत होगा। अगर समांतर रेखाएं होंगी तो असंगत होगा। इस वाले में भी ऐसे ही करना है आपको। 2x माइनस 3y, ये 8 इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन बन गई। 4x माइनस का 6y, ये 9 इधर आ गया माइनस में हो गया, बराबर इक्वेशन दूसरा बन गया समीकरण आपका। तो a1 निकाला आपने, a1 कितना निकलेगा 2, b1 माइनस का 3 और c1 माइनस का 8 हो गया। a2 निकाला आपने 4, b2 निकाला आपने कितना आपका माइनस का 6। a1 क्या होता है पहली इक्वेशन में देखते हैं, x का कोएफिशिएंट a1, y का कोएफिशिएंट b1, मतलब गुणांक इनके, और c1 जो तुम्हारी संख्या होगी वो c1 मैंने इंट्रो की वीडियो में बता दिया आपको सब। c2 कितना है आपका माइनस का 9 है। कंपेयर करो रेशो, a1 बट्टे में a2 निकालेंगे यानी कि 2 बट्टे में 4, काट के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। b1 बट्टे में b2 निकालेंगे माइनस का 3 बट्टे में माइनस का 6, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बराबर आ गए। तीसरा भी निकालेंगे c1 बट्टे में c2, तो माइनस का 8 बट्टे में माइनस का 9 आ गया, माइनस से माइनस तो कट गया, 8 बट्टे 9 बराबर नहीं आया। ये क्या हो गया, देयरफॉर a1 बट्टे में a2 बराबर निकला b1 बट्टे में b2, बराबर नहीं निकला c1 बट्टे में c2। तो ये क्या हो गया, इसमें समांतर रेखाएं होंगी, तो तुम्हारा इस कंडीशन में क्या होता है, ये असंगत होता है। बस तुम्हें संगत असंगत बताना था। इस वाली में भी यही करेंगे, 3 बट्टे 2x प्लस 5 बट्टे 3y 7 माइनस बराबर 0, पहला समीकरण। दूसरा 9x माइनस का 10y, ये माइनस का इधर आ जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर में 0, समीकरण 2 हो गया आपका। तो आपने a1 निकाला, कितना हो जाएगा a1, देखो आपका, आपने यहाँ पर a1 निकाला तो x का गुणांक कितना है आपका 3 बट्टे में 2 है। आपने b1 निकाला 5 बट्टे 3 है पहली इक्वेशन में, c1 निकाला माइनस का 7 है, a2 निकाला 9 है, b2 की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 10 और c2 की वैल्यू माइनस का 14 है। अब देखो आप निकालोगे a1 बट्टे में a2, यानी कि 3 बट्टे 2 बट्टे में लिखना है 9, बट्टे में 1 लगाएंगे, 3 बट्टे 2, ये जो नीचे भाग में दे रखा है वो ऊपर गुणा में चला जाएगा, और जो गुणा में है ये तुम्हारा ये भाग में आ जाएगा, यानी कुल मिला के बट्टे में लगेगी ये संख्या। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वाली में हम इक्वेशन में जैसे 3 बट्टे 2 दे रखा है तो मैं बट्टे में ही 9 लिखेंगे यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ऊपर तो 1 आ गया, 2 तिया 6 आ गया। b1 बट्टे में b2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 बट्टे में 3, और बट्टे में कितना लिखेंगे b2 माइनस का 10,
5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1/6 तो आया, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का बराबर नहीं है। देयरफॉर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या होगा, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक हल है, तो संगत हो जाएगा ये। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, 5x माइनस का 3y और ये 11 इधर आकर माइनस हो गया बराबर 0। ये माइनस का 10x प्लस का 6y, ये 22 इधर आकर प्लस हो जाएगा बराबर में 0। दूसरी आ गई इक्वेशन, क्या करेंगे इसमें, A1/A2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, ये 5 है, बट्टे में कितना है माइनस का 10, तो माइनस का 1/2 आ गया। B1/B2 निकालेंगे, कितना है माइनस का 3 और ये है हमारा 6, ये भी काट के माइनस का 1/2। C1/C2 निकालेंगे, कितना है हमारा माइनस का 11, बट्टे में कितना है 22 है प्लस का, तो ये भी काट के माइनस का 1/2 आ गया। तीनों बराबर आ गए, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तीनों बराबर है तो अनेक हल होंगे, यानी कि ये भी संगत आ गया आपका। लास्ट पार्ट देखिए इसका, इक्वेशन आपकी 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0। पहला समीकरण, 8 इधर आ गया माइनस में, 2x प्लस 3y माइनस का 12 इधर आकर माइनस हो गया बराबर में 0। तो दोनों समीकरण निकाल लिए हमने। A1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, A1/A2 निकालेंगे, इसमें 4/3, वैल्यू आपको ऐसे निकाल लेनी है, पहले सारी वैल्यू दिखाएंगे, इसके बाद निकालना है। देखो 4/3 बट्टे में A2 कितना है तुम्हारा, A2 है हमारा 2, बट्टे में 2 लिखेंगे यहाँ, तो 2 से इसे काटोगे 2 बार में कटेगा, कितना आया 2/3। B1/B2 निकालोगे, B1 कितना है तुम्हारा 2 है और B2 कितना है 3 है, ये भी बराबर आ गया। C1/C2 निकालेंगे, C1 कितना है तुम्हारा माइनस का 8 और C2 कितना है तुम्हारा माइनस का 12, माइनस से माइनस कट गया, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तीनों बराबर आ गए। देयरफॉर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। संपाती रेखाएं होंगी तो ये भी संगत हो गया, क्योंकि अनेक हल होंगे। तो इस तरह से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों पार्ट कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इस तरह के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है आपको। देखिए चारों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको चेक करना है A1 की वैल्यू कितनी है 1, B1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और C1 की वैल्यू इधर आकर ये क्या हो जाएगी माइनस का 5। A2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, B2 की वैल्यू कितनी है आपकी 2, और C2 ये इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। रेशो कंपेयर करेंगे आप, A1 में A2 1/2, B1 में B2 1/2, और C1 में C2 -5/-10, ये भी 1/2। देयरफॉर तीनों रेशो बराबर आ गए आपके। A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2। आपसे बोल रहा है अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करना है आपको, मतलब उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये संगत निकल गया। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी आपको। x प्लस वाई इक्वल टू 5, देखिए इसमें x पर 0 रखेंगे हम तो y की वैल्यू 5 निकलेगी, y पर 0 रखेंगे अगर हम तो x की वैल्यू 5 निकलेगी। वैल्यू मैंने आपको बता दी है कैसे निकलेंगे, आप निकाल कर भी देख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारी
2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसके अंदर भी क्या है, देखिए इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें पहली वाली को, तो सेम टू सेम सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि ये है ही तुम्हारी संपाती है ये रेखाएं। तो इसमें भी x पर 0 रखेंगे तो 2 डिवाइड में वही 5 आ जाएगा, y पर 0 रखेंगे तो ये x 5 आ जाएगा। ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, मैक्सिमम वैल्यू आपकी 5 है, संपाती रेखाएं हैं, एक एक का डिफरेंस ले लो आप, ये x डैश हो गया, ये y डैश, ये y, ये x, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में 1 2 वैल्यू ले लो, वैसे माइनस का काम नहीं है इसमें आपका। 0,5 y एक्सिस पर 5, x कॉमा यानी कि 5,0 x पर 5, तो दोनों इक्वेशन आपकी सेम है, ये संपाती रेखाएं हैं, तो इसके सॉल्यूशंस तो मैनी हो जाएंगे आपके। तो इक्वेशन क्या है आपकी, एक तो है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो दोनों का ग्राफ यही हो जाएगा आपका। सेकंड देखिए, इसके अंदर हम a1 निकालेंगे, 1 आएगा आपका, b1 निकालेंगे माइनस का 1, c1 निकालेंगे, ये 8 इधर माइनस में आ जाएगा, a2 निकालेंगे 3 आएगा, b2 निकालेंगे माइनस का 3, c2 निकालेंगे 16। कंपैरिजन करेंगे, बेस होगा a1 अपॉन में a2 1/3, b1 अपॉन में b2 -1 अपॉन में -3, यानी कि ये भी 1/3 आ गया। c1 अपॉन में c2 निकालेंगे, -8 अपॉन में माइनस का 16, माइनस से माइनस तो घट गया है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये बराबर नहीं आया, यानी कि ये समांतर रेखाएं आपकी। a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो देयरफॉर इस कंडीशन में क्या होता है आपका, असंगत होता है, असंगत है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सॉल्यूशन नहीं है तो आपको ग्राफ बस संगत की कंडीशन में बनाना था। तो थर्ड पार्ट देखिए, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, यहीं कंप्लीट हो गया आपका। थर्ड में देखिए आपका a1 दे रखा है 2, b1 है प्लस का 1, c1 है माइनस का 6, a2 है आपका 4, b2 है आपका माइनस का 2 और c2 है आपका माइनस का 4। रेशो कंपेयर करेंगे, a1 अपॉन में a2, 2/4 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, b1 अपॉन में b2 निकालेंगे, यानी कि 1/में -2, यानी -1/2 आ गया ये। देयरफॉर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2, यानी इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो ये क्या निकल गया आपका, संगत है ये, और संगत है तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ के लिए क्या करेंगे, आप दोनों इक्वेशन निकाल लेंगे, 2x प्लस वाई, ये 6 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, इसकी टेबल बनाएंगे एक आप, वैल्यू आप निकाल कर भी देख सकते हैं या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। x पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, x वाली वैल्यू जो है 0 हो गई, y बराबर कितना बच गया, 6 बच गया। y पर 0 रखेंगे तो ये 2 में जाएगा, इसके 3 आ जाएगा, 3 बार में घटेगा। दूसरा है आपका 4x माइनस का 2y, -4 है, 4 को उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, इसकी टेबल बनाएंगे आप। x पर 0 रखेंगे तो ये 2 में जाएगा, 2 बार में घटेगा, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का है तो माइनस आएगा। y पर 0 रखेंगे तो 4 में जाएगा, 1 बार में घटेगा। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए आपने वैल्यू देख ली है मैक्सिमम कितनी है, y पर प्लस का 6 है और बाकी तो 3 से ऊपर वैल्यू नहीं है आपकी। 1 2 3 4, ये x हो गया, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ पर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये y डैश है, ये y है, 6 तक है इसमें वैल्यू, 1 2 3 4 5 6। पहला पॉइंट है 0,6, y एक्सिस पर 6 हो जाएगा, यानी कि 3,0, यानी कि x अक्ष पर कितना आ जाएगा 3। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई आपका, पहला समीकरण की लाइन क्या आ गई आपकी, ये वाली लाइन आ गई, क्या है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। दूसरा है आपका x पर 0 y पर माइनस का 2, x पर 1 y पर 0,
तो आपको क्या है, अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है आपको, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये आप ग्राफ से इजीली निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया, जो एक्स पर वैल्यू होगी वो आपका एक्स का आंसर आ जाएगा, जो वाई पर होगी वो आपका वाई का आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या आती है हमारी, 4x - 2y = 4। लास्ट पार्ट है इसका, रेशो कंपेयर करते हैं सबसे पहले A1/A2। तो डायरेक्ट वैल्यू देखिए इसकी, A1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू है 4, कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। B1/B2, B1 कितना है -2 और B2 है -4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। C1 बट्टे में C2 यानी कि -2 बट्टे में -5, कितना आ गया तुम्हारा 2/5। तो लास्ट रेशो बराबर नहीं है, यानी कि देयरफॉर A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, असंगत हो गया है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, यहीं पे खत्म हो गया तुम्हारा। जो संगत था उसमें ग्राफ ड्रॉ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात करनी है आपको। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, माना बाग की लंबाई मान ली हमने x मीटर तथा बाग की चौड़ाई मान ली हमने y मीटर। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि आयत है, इसमें ये आपकी लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है। इसका जो परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर, दो ब्रैकेट में लंबाई जोड़ा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई होता है। अगर आप इसका अर्ध परिमाप निकालोगे, हाफ पेरीमीटर, तो हाफ के लिए क्या करेंगे हम, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, या हाफ हो जाएगा। यानी कि L+B क्या होता है, इसका हाफ परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप आपको दे रखा है कितना, यानी कि लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 36 दे रखा है अर्ध परिमाप, पहले ही समीकरण तो ये बन गया आपका। दूसरे में आपसे कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ये कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो हम इसमें भी 4 प्लस कर देंगे, यानी कि ये x - y बराबर कितना हो गया 4 हो गया। ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसके, x + y बराबर में 36 है, ये टेबल बनाएंगे इसकी। x पर 0 रखोगे देखो y की वैल्यू 36 आ जाएगी, y पर 0 रखोगे x की वैल्यू 36 आ जाएगी। दूसरी क्या है आपकी, x - y बराबर में 4 दे रखा है। अगर आप x पर 0 रखोगे तो माइनस का y 4 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस इस साइड चला जाएगा 4 आ जाएगा। y पर 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई आपकी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करके क्या करना है आपको, इसकी डायमेंशंस भी निकालनी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, डिफरेंस ले लेंगे 4 4 का। ये आपका y डैश है, ये y डैश ये है, और ये y है, ये x डैश है, ये x है। 4 4 का डिफरेंस ले लो, 12 16, ये 20 हो जाएगा, 24 28 32 36 हो गया। ये ऐसे यहाँ पर ले लेंगे 4 8 12 16 20 24 28 32 और ये हो गया 36। माइनस में ले लो, माइनस का 4 माइनस का 8, नीचे भी माइनस का 4 माइनस का 8, बस इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आपकी।
x पर 0, y पर 36, यानी y एक्सिस पर जा जाएगा आपका 36, x पर 36, y पर 0, यानी ये आ जाएगी वैल्यू आपकी। तो ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 36। दूसरा है x पर 0, y पर -4, यहाँ पर आ जाएगा y एक्सिस पर, x पर 4, y पर 0। तो इन दोनों पॉइंट से भी क्या करेंगे आप, लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये आपका ग्राफ बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखो जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आपका, वहीं पर क्या मिलेगी आपको, इसके जब ग्राफ निकालोगे आप, एक्यूरेट वैल्यू जो है आपको कहां से मिलेगी, ग्राफ पर जब ड्रॉ करोगे आप तब मिलेगी। यहाँ पर जैसे कि ये 20 आ रही है, ये 16 आ रही है, यानी x की वैल्यू तो आपकी 20 हो गई और y की वैल्यू 16 हो गई। जो आपकी लंबाई है वो 20 हो गई, चौड़ाई 16 हो गई। तो आप ग्राफ पर ड्रॉ करोगे तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। इस टाइप से सॉल्व करने हैं आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको एक समीकरण दे रखा है, आपसे बोल रहा है एक समीकरण और लिखना है आपको। जो पहली कंडीशन है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों, प्रतिच्छेदी रेखाएं लिखनी है आपको। तो प्रतिच्छेद कब करती हैं, एक बिंदु पर, जब पहले दूसरे रेशो बराबर नहीं आते। तो हम पहली दूसरी वैल्यू चेंज कर देंगे, जैसे ये 4x कर दिया प्लस का 5y माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा इसमें, देयरफॉर a1 अपॉन में a2, 2/4 1/2 आया, b1 अपॉन b2 3/5 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2। आपको पहली दूसरी वैल्यू चेंज करनी थी। समांतर में क्या होता है, पहली दूसरी बराबर होनी चाहिए, यानी कि 2 का डबल कर लो या यही लिख दो वैल्यू, आप डबल कर लो या ट्रिपल कर लो। 4x डबल करा तो इसको भी डबल करेंगे। अब लास्ट वाली इक्वल नहीं चाहिए तो हमें लिख देंगे 9। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल आ जाएगा c1 अपॉन c2। क्योंकि देखो आपका 2/4 करोगे 1/2, 3/6 करोगे 1/2, लास्ट वाली 8 और 9 आ रही है, इक्वल नहीं है आपकी। संपाती में तीनों बराबर, या तो डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, या यही लिख दो। जैसे आप डबल कर रहे हो, अगर 4x प्लस 6y माइनस का 16 जब आप निकालोगे तो डबल करा 1/2 आ जाएगा आपका। देयरफॉर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है आपका c1 अपॉन c2। तो 6 क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट देखिए 7th पार्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर समीकरण दे रखे हैं आपके दो समीकरणों, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है आपको। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और त्रिभुज को छायांकित भी करना है। तो सबसे पहले आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है, वैल्यू आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप रख के वैल्यू देख सकते हैं। अगर आप x पर 0 रख रहे हैं, जब x बराबर 0 रखा आपने, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो माइनस का y, ये एक इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 1 आ गई। जब y बराबर 0 रखेंगे आप, y की जगह पर 0 रखेंगे, तो x माइनस 0 प्लस 1 बराबर 0। तो x कितना आ गया, ये 1 इधर आकर माइनस आ गया, यानी इस पर आया आपका प्लस का 1, यहां पर 0 रखा तो ये माइनस का 1। दूसरी इक्वेशन क्या आती है आपकी, 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। इसके अंदर भी पुट कर लो वैल्यू। जब आपने x बराबर 0 रखा तो 3 गुणा x की जगह 0 प्लस 2y माइनस 12 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0 हो गया, 2/12, 12/2 कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। तो ये 0 रखोगे आप तो कितना निकलेगा, ये 6 निकल जाएगा। और जब y बराबर आप 0 रखोगे तो देखो 3x प्लस 2 गुणा में y, ये 12 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 12/3 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगी, यानी यहां पर 0 रखा तो ये 4 आ गई। अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पर देखिए आप, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, x पर जो है वो 4 है मैक्सिमम वैल्यू, 1 2 3 4,
ये x हो गया, ये x डैश, ये y डैश, ये y पर जो है मैक्सिमम वैल्यू 6 है आपकी, 1 2 3 4 5 6, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, इधर भी माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, x पर 0 y पर 1, x पर 0 y पर 1, x पर माइनस का 1 y पर 0, तो x पर माइनस का 1 इधर आ जाएगा, इससे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपकी हो गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर आपका क्या है, x पर 0 y पर 6 यानी y एक्सिस पर है, ये x पर 4 y पर 0, x पर 4 y पर 0 यहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट। तो अब देखिए इसमें क्या बोला है उसने, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें बोला है आपने एक तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, तो ये क्या है आपका ए पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट x पर माइनस का 1 y पर 0, बी पॉइंट क्या है ये आपका x पर 4 और y पर 0, सी पॉइंट आप ग्राफ से देख के यहाँ पर निकाल लेंगे कि x पर कितना आ रहा है और y पर कितना आ रहा है। दूसरा इसको सेट भी करना था, तो x एक्सिस की लाइन ये है आपकी और ये दोनों रेखाएं ये हैं, तो इसको क्या करना था आपको सेट कर देना था, तो इस तरह से इसको सेट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 3.1 जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.2। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।